अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अंडर रूट को कि कोई कोई भी वैल्यू हमें गिवन हो तो उनको अंडर रूट से कैसे बाहर निकालते हैं। देखते हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि दो ऐसे वैल्यू जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारे पास कोई भी उसका आंसर आता है। हम उस आंसर को अगर अंडर रूट में लिखें तो उसको हम अंडर रूट से बाहर भी ये निकाल सकते हैं। जिस तरह हमारे पास 81 है, हमारे पास ये दो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 ये 81 होंगे और 9 को हम अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर हमेशा के लिए अंडर रूट को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास 81 का आंसर 9 आता है। इसलिए हमारे पास जो 81 होगा ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर की पहचान यही है कि ऐसे वैल्यूज़ जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हम उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर तो अगर हमें 36 गिवन हो तो हम 6 मल्टीप्लाई बाई 6 करके आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो हम उसको कैसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। अब आप देख लें, मेरे पास एक कैलकुलेशन किया हुआ वैल्यू मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। यहाँ पर 207936 ये एक वैल्यू है। इसके सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से इसके पेयर बनाएंगे। ये 3 और 6 इनके पेयर बने, 7 9 और 2 0 इनके पेयर बने। अब मैं इनको चाह रहा हूँ कि हम इनको मैं अंडर रूट से बाहर निकालें। इसके अलावा इसका एक तरीका है फैक्टराइजेशन, वो तरीका ज़रा लंबा है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जितनी बड़ी भी वैल्यू आपको गिवन हो ये बिल्कुल आराम के साथ आप इसको निकाल सकते हैं। अब आप देख लें इसके पेयर बने, ये 20 एक पेयर बना, 79 एक पेयर बना, 36 एक पेयर बना। अब मैंने करना क्या है, 20 को मैंने यहाँ पर तो कोई भी रकम मुझे गिवन नहीं होगा, ये मैंने खुद से सॉल्व किया है, ठीक है। वहाँ पर जब वो दे देंगे तो वो सिर्फ मुझे इस तरह का वो दे देंगे, आपको क्वेश्चन दे देंगे, आपने आगे से खुद उनको सॉल्व करना है। वो सिर्फ आपको अंडर रूट, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, वो इस तरह देंगे 207936, वो जस्ट आपको ये गिवन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे वो आपको। अब हमने करना क्या है, जो सेम टेबल होते हैं 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, इस तरह हमने चेक करना है कि सेम कौन से टेबल हैं, सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, सिर्फ इसमें हम वही यूज़ करेंगे। अब आप देख लें, मेरे पास 20 अगर एक पेयर बना है तो मैंने लेफ़्ट साइड से पेयर को चुना है। 20 को ऐसा कौन सा टेबल है जो हम मल्टीप्लाई करने के बाद सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद हम 20 के करीब पहुंचेंगे। तो अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 16 के पास जाएंगे, अगर 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हम 25 के पास जाएंगे। इसलिए हमने ऊपर नहीं जाना है, हमेशा के लिए इस पेयर से नीचे रहना है। अब मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो मेरे पास आंसर 16 आया है। 20 से मैं ऊपर नहीं गया हूँ। 20 को मैं 16 के साथ माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर 4 आता है। उसके बाद नीचे हमेशा के लिए हम पेयर को लेके आएंगे। ये 79 एक पेयर है, मैं इस पेयर को नीचे लेके आया हूँ। यहाँ पर मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया था। जिस रकम के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूं उस रकम को मैंने लाजमी इस दूसरे साइड पे ऐड करना है। 4 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैं इसमें 4 ऐड भी करूंगा। 4 और 4 को ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 8, और यहाँ पर मेरे पास 479 एक वैल्यू आया है। अब आगे एक अहम और एक चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि मेरे पास 4 और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 8 आया है। इसका मतलब अब मेरे पास एक आंसर तो एक फर्स्ट डिजिट है, इसका हमेशा के लिए 8 रहेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि 479 के करीब कौन सी वैल्यू आती है। अब यहाँ पर ये नहीं करना है कि हाँ यहाँ पर आपने 3 लिखा है, यहाँ पर 2 नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपने अगर यहाँ पर 8 लिखा है तो हमने एक ऐसा आंसर लेना है जो यहाँ पर हम लें तो उसके बाद अगर हमने यहाँ पर 5 लिया तो नीचे भी मस्ट हमने 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पर 8 और 4 ले लूँ तो मैंने हमेशा के लिए मल्टीप्लाई भी 4 के साथ ही करना है। अब मैंने 8 एक वैल्यू लिया है, उसको मैंने 85 बनाया है। अगर इसको मैं 85 बनाऊँ तो मैं 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा। 85 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4 to 5 इसका आंसर आया है, ठीक है। अब 4 to 5 9 को 5 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। 7 को 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास
5 आंसर आता है। अब 5 और 5 उसी तरह करना है जिस तरह मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। ये 5 मैंने इनको प्लस किया है, 5 5 0, एक मैंने हासिल से लिया है, और ये 8 + 1 मेरे पास 9। अब मेरे पास जो वैल्यू बनी है वो 90 बनी है। इसका मतलब अब मेरे पास फर्स्ट दो डिजिट होंगे जिनके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है वो 90 ही रहेगा। 90 के बाद अगर मैं 3 मिलाऊं तो उसके साथ मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देख लें, एक पेयर था, 36 को मैं नीचे लेके आया हूँ, तो 90 को मैं एक डिजिट ऐड करूँ तो वो 6 रहेगा। 6 6 36 और 6 9 54, ये मेरे पास कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं होता, ये आपने जहन में रखना है। तो ये 4 5 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 4 5 6, तो मेरे पास आंसर सेम, ये अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है, मेरे पास आंसर वही सेम रहेगा। इसके अलावा इसका एक और केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर तो इवन है, अगर हमारे पास नंबर ऑड में हो तो हमने क्या करना है, वही हमने लेफ्ट साइड से पेयर बनाने हैं। इसका मैंने पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया, तो ये मेरे पास 1 अकेला रह गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने कहा था कि हमने जितने भी वैल्यूज़ हम होंगे हम उनको सेम टेबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा हम इस तरह नहीं करेंगे 5 × 2, ये वाला काम अंडर रूट में नहीं होता। तो यहाँ पर अगर देख लें तो 1 है, तो 1 को हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि जिस रकम के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है वो मैं यहाँ पर ऐड भी करूँगा। 1 1 मेरे पास 2 आए हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब फर्स्ट जो डिजिट होगा वो हमारे पास 2 आएगा। अब यहाँ पर 0 और 2 को जब मैं नीचे लेके आया तो मेरे पास यहाँ पर नीचे जो मेरा आंसर आया वो 02 आया है। यहाँ पर मौजूद है 2। अब मैं कैसे 2 को, मैंने एक जो डिजिट है वो लाजमी ऐड करना है, वो होगा या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। मेरे पास तो यहाँ पर 2 है। अब मैंने करना क्या होता है, जो दूसरा पेयर है मैं उसको भी नीचे लेके आऊँगा। ये 02 था, ये 01, ये दोनों को मैंने नीचे लाया, उसके बाद मेरे पास आंसर आ गया 20। अब एक पेयर को तो आपको नीचे लाने की इजाज़त है, नेक्स्ट पेयर को आप जब भी नीचे लेके आएंगे तो आपने करना क्या होता है, एक सिफर का इजाफा यहाँ और एक सिफर का इजाफा यहाँ आप लाजमी करेंगे। इसके अलावा ये आपको इजाज़त नहीं देते हैं कि आप अपने मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। आपने लाजमी यहाँ पर सिफर का इजाफा यहाँ पर करना है और सिफर का इजाफा अपने यहाँ पर करना है। अब मेरा फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 20 हो गया, और इस पेयर को नीचे में 201 को हम ऐसी कौन सी डिजिट है जिनके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 201 आता है। 201 मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 201 आएगा। इस तरह ये कंप्लीट मेरे पास डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर आया 101। 101 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 10201, जो स्क्वायर के अंदर मौजूद है। अगर ऐसे वैल्यू जो स्क्वायर के साथ कंप्लीट निकल रहे हैं हम उनको कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। अगर ऐसे वैल्यू जो हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर से नहीं निकल रहे हैं, पर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे हैं, हम उनको कहेंगे इरेशनल नंबर। वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। अब आगे पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं, वो आप देख लेना, वहाँ पर आपको आराम से समझ आ जाएगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है। इसके अलावा हमारे जो एक नेक्स्ट लेक्चर है वो आपने लाजमी विज़िट करना है यूट्यूब चैनल से, वो आप देख लें, बहुत अहम लेक्चर है वो।